की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम किया, देश की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया, आम आदमी को जो सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से मिलती हैं उसका मजाक उड़ाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारों के बारे में क्या लिखा गया है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मुफ्त की सेवाएं या मुफ्त की रेवड़ी या निःशुल्क सेवाएं जो आप जनता को देते हैं या राज्य सरकारें देती हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देती, या आपकी पार्टी का खजाना नहीं है, आपका निजी खजाना नहीं है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा जो सरकारों के पास जब जमा होता है, उन्हीं पैसों से आप जनता को सुविधाएं देते हैं। और जनता आपका कितना ख्याल रखती है? जो जनता आपको टैक्स देती है वो कहती है कि अपने विधायकों को अच्छी तनख्वाह देना, सांसदों को भी अच्छी तनख्वाह देना, एसी की ट्रेन की यात्रा दे देना, फ्लाइट की भी यात्रा दे देना। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए 12 करोड़ की गाड़ी जो खरीदी गई वो भी जनता के पैसे से, हजारों करोड़ों के जहाज जो खरीदे गए वो भी जनता के पैसे से, जिस बड़े बंगले में रहते हैं आप उसका मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होता है प्रधानमंत्री जी। और जिस ऑफिस में आप रहते हैं वहां पर एक एक सामान, टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा तक जनता के पैसे का है। और उसी जनता के पैसे से आप कुछ योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं, फिर आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बंद कीजिए, जनता का अपमान करना बंद कीजिए। और मुफ्त की रेवड़ी किसको कहते हैं वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। और इस देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि किडनी की, टीबी की, कैंसर की 800 दवाओं को लगभग 11% दाम बढ़ाकर महंगा कर दिया गया है। यानी आपकी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने टैक्स लगा दिया। खाने पीने की चीजें, दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो भी आपने महंगा कर दिया, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया, उसकी भी महंगाई बढ़ा दी। आपके राज में प्रधानमंत्री जी 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। आपके राज में प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो गया। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो गया, लगभग 1100 रुपए गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो इस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। पिछले दिनों में महंगाई से देश की जनता की कमर टूट गई। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2014 में 71 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 96.72 रुपए में पेट्रोल मिलता है। डीजल का दाम उस वक्त 57 रुपए था, आज 90 रुपए है। एलपीजी गैस का सिलेंडर उस वक्त 414 रुपए था, आज लगभग 1100 रुपए है। आटे का दाम 2014 में 21 रुपए था, अब 29 रुपए है। खाने के तेल का दाम तब 52 रुपए था, आज 180 रुपए है। और खाने के तेल का दाम यानी कि सरसों के तेल का दाम हम लोगों ने देखा है 250 रुपए लीटर भी आपकी सरकार में बिका प्रधानमंत्री जी। और जैसा मैंने बताया था कि लगभग 800 दवाओं पर, किडनी की, कैंसर की, टीबी की, हार्ट की, बहुत आपके जीवन को बचाने वाली जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो 11% महंगी कर दी गई। और राशन आप देते हैं या जो और भी सुविधाएं देते हैं उसके लिए आपने पूरे देश में जनता को अपमानित करना शुरू कर दिया कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, ये मुफ्त की रेवड़ी है और ये बंद होनी चाहिए। लेकिन आपका मॉडल क्या है, आपका गवर्नेंस मॉडल क्या है, ये सच्चाई पूरे देश को पता चलनी चाहिए। इस देश की जनता को अगर आप राशन देते हैं तो आप मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं।
इस देश की जनता को अगर छोटी मोटी सुविधाएं आप देते हैं तो आप उसको मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं। लेकिन आपने अपने मित्रों के लिए क्या किया, अपने करीबी लोगों के लिए क्या किया, देश के चंद पूंजीपतियों के लिए क्या किया? इस देश के 92 लोगों के पास, 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी है। 92 लोगों के पास कितने लोगों की आमदनी? 55 करोड़ लोगों के बराबर आमदनी है। यानी आपकी चिंता 92 लोगों को अमीर करने की है, 55 करोड़ लोगों को ख्याल रखने की, उनको सुविधाएं देने की नहीं है। उसके खिलाफ आप बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसका भी मैं एक साक्ष्य आपको देता हूं। यह एक आरटीआई की जानकारी है और इस आरटीआई की जानकारी में क्या कहा गया है? इस आरटीआई की जानकारी में बताया गया है कि करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने माफ किया है। करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने माफ किया है। ये प्रफुल्ल पी शारदा नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के जरिए ये जानकारी निकली है कि भारत की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। आपका 10,000 का लोन माफ करना होता है, सरकार के पास पैसा नहीं है। 50,000 1 लाख का लोन माफ करना होता है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मोटरसाइकिल की ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। फ्लैट का कर्जा आप नहीं भर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उसके लिए माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया है। यह प्रफुल्ल पी शारदा की आरटीआई के द्वारा ली गई जानकारी है। इसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हर जगह सर्च कर सकते हैं। और इससे संबंधित एक खबर भी है जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये एनडीटीवी की खबर है और इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चंद पूंजीपतियों का। यह है मुफ्त की रेवड़ी, यह है मुफ्त की रेवड़ी जो जिसका अमाउंट है, जिसकी धनराशि है 11 लाख करोड़ रुपए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से मैं कहूं कि 11 लाख करोड़ रुपए एक सांस में लिख दो, लिख नहीं पाओगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आगे बताता हूं आपको। ये चंद पूंजीपति मित्र हैं, 50 भगोड़े हैं, 50 भगोड़े। ये कितना पैसा लेके भागे आपको मालूम है? 68,607 करोड़ रुपए लेके भागे हैं। कितना? 68,607 करोड़ रुपए। यानी कि इतना रुपया लेके भाग गए हैं जितने पैसे में देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, जितने पैसे से फ्लैट के लिए, बाइक के लिए, अपने छोटे छोटे रेड़ी पटरी का रोजगार करने के लिए कर्जे को जो लोग भर नहीं पा रहे हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग अपने कर्जों को नहीं भर पा रहे हैं, ये उतना पैसा है। 50 लोग लेकर उतना पैसा भाग गए जितने से उनका सारे लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। अब मैं फाइनेंशियल बैंक फ्रॉड्स, यानी कि बैंकों को चूना लगाने का काम, यानी कि बैंकों में किस तरीके का घोटाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। चंद पूंजीपतियों ने बैंकों से आपका पैसा उठाया। प्रधानमंत्री जी, जिस जनता को आप मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं ना, उसी जनता ने बैंकों में अपना पैसा जमा किया है। वही कर्मचारी, वही किसान, वही आम आदमी, वही छोटा व्यापारी, वही बैंकों को भरता है अपनी मेहनत की कमाई से। और वो मेहनत की कमाई उठाकर आप किसको दे रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी किसको बांट रहे हैं? आपके एक करीबी पूंजीपति मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा, और उसकी कुल संपत्ति करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की है। आप असमानता का स्तर सोचिए, आप सोचिए मुफ्त की रेवड़ियां किसको मिल रही हैं। और ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको रोजगार देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसान को उसके फसल का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अग्निपथ योजना लेके आए, नौजवानों ने कहा हमें पूरी नौकरी दे दो 19 साल की, कहते हैं पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां?
ये पैसा जो आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा किया था, वो पैसा उठाकर चंद पूंजीपतियों को बांट दिया।